दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है आ मौत मुझे मार। इस कहानी को समझने के लिए दोस्तों इसके पिछले दो भाग आपको देखने होंगे मेरे YouTube चैनल में जाके, तब आपको ये कहानी अच्छी तरह समझ में आएगी। तो दोस्तों, देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। आ मौत मुझे मार। ये टैब मुझ तक नहीं पहुंचने वाले, इन्हें फेंकना बंद करके खुद को मेरे हवाले कर दे। तुझे तो मैं कबाड़ घर के हवाले करूंगा। तूने तो मेरे शरीर में छेद कर दिया। इसमें तो हवा अपने आने जाने का रास्ता बना लेगी। ये तो बहुत बुरा होगा, इसलिए पहले इस छेद को भरता हूँ और अब इसका इंतजाम करता हूँ कि तेरी यह गन और गोले ना छोड़ पाए। इंस्पेक्टर स्टील का ध्यान एक पल के लिए गन से बट गया। उसी पल एक्टिव रहने के लिए तेरे शरीर जोड़े और मोड़ों को मुंह ताज अपने तरल गोंद में तेरे जोड़ों और मोड़ों को जाम करके तुझे हिलने डुलने में मोहताज कर दूंगा। मेरे जोड़ों में चले गए गोंद ने तेजी से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे अपने हाथ पांव को हिलाने रहना होगा, नहीं तो ये पूरी तरह जाम हो जाएंगे। हाँ, तेरे सारे जोड़ जाम हो चुके हैं। अब मैं तुझे गोंद के ऐसे पहाड़ के नीचे दबाऊंगा कि तुझे बनाने वाला 7 जन्म तक भी तुझे उसके नीचे से नहीं निकाल पाएगा। अरे, ये तो इंस्पेक्टर स्टील को मेरे सामने से किसने उठा लिया? यमुंडा हेलीकॉप्टर ने। लेकिन अगर तुझे अच्छा नहीं लगा तो अभी इंस्पेक्टर स्टील को वापस नीचे छोड़ देते हैं। यह ले। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यमुंडा जरा भैंसा बनकर उसे अपनी टक्कर का मजा तो चखा, लेकिन जरा दूर से, कहीं ये तुझे भी चिपका ना दे। अरे, अबे ये क्या किया? बीच हवा में हेलीकॉप्टर से भैंसा बन गया। हमें नीचे तो उतार देता। आपने हुक्म ही दिया, हवा में दे दिया स्वामी। खैर, फिर से हेलीकॉप्टर बनकर आप सबको संभालता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं, इन्हें मैं संभाल लूँगा। तुम मिस्टर फिक्स को संभालो। उसके पास जाए बिना, यानी दूर से, उसे अपनी जोरदार टक्कर का मजा चखाने के लिए यहाँ आइडिया एकदम ठीक है। भड़ाक। गमराज ने तुरंत ही मिस्टर फिक्स की गन संभाली और गोंद के पहाड़ के नीचे, अब तू खुद ही कैद होगा। अब ठीक है। अब यह ना इस गोंद के पहाड़ से बाहर आ पाएगा और ना इस शहर को जमा देने वाले अपने कारनामे को अंजाम देगा। आओ, अब इंस्पेक्टर स्टील के ऊपर से गोंद हटाकर उसे सामान्य करते हैं। सामान्य होते ही इंस्पेक्टर स्टील ने कई सवाल दाग दिए। तुम सब यहाँ कैसे? और यह कौन था जो ख़त्म नहीं हो रहा था? तुम्हारी तरह ही हम उसके मस्तिष्क में भी ऐसे ही सवाल मंडरा रहे हैं, और इन सब सवालों के जवाब गमराज के पास मौजूद हैं, और गमराज को वो जवाब समय आने पर देगा। लेकिन वह समय पता नहीं कब आएगा। उसके चक्कर में गमराज मुझे मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ राजनगर ले आया। वह समय आ गया है दोस्तों। अब मैं तुम सबको बताता हूँ कि सारा मामला क्या है। इधर गमराज सभी को सारा मामला समझा रहा था। हमने अपनी शक्तियों से जितने भी सुपर विलन तैयार करके देश के अलग अलग कोनों में काम करने लिए भेजे थे, उन्हें गमराज, डोगा, परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील ने एकदम बेकार कर दिए हैं। और इधर इस तरह तो हमारे काम में बहुत देरी हो जाएगी। इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ताकत है। हम दूसरे विलन तैयार कर लेते हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। गमराज, डोगा, परमाणु और इंस्पेक्टर स्टील उन सबको भी बेकार कर देंगे। और अब तो वे सभी इकट्ठे भी हो गए हैं। चारों मिलकर हमारे बनाए हजारों विलेनों पर भारी पड़ सकते हैं। तो फिर क्या करें? हमें कोई ऐसा विलेन बनाना होगा जो उन सभी को अपना निशाना बनाए और उन्हें एक ही झटके में ख़त्म कर डाले। ठीक है, ऐसा ही होगा।
यहाँ सभी आने वाले खतरे से एकदम अनजान थे। तुम जो कह रहे हो उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। क्या ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है नहीं, हो गया है। पिताश्री यमराज का यमलोक से अपहरण हो गया है। इसी वजह से धरती पर कोई मर नहीं रहा। सबूत तुम सबने अपनी आंखों से देख ही चुके हो। लेकिन ये सब हुआ क्यों? यमराज का अपहरण किसने और क्यों किया? पिताश्री का अपहरण असुरों ने किया है। वे मृत्यु को रोक बनाना चाहते हैं ताकि पापियों को दिल में मौत का डर खत्म हो जाए और असुर मनचाहे ढंग से उनके द्वारा पाप फैलाकर तीनों लोकों पर राज करने के लिए अपनी शक्तियां बढ़ा लें। ओह, असुरों का प्लान तो सच में बहुत ही खतरनाक है। हाँ, लेकिन हम उनके प्लान को ध्वस्त करके न सिर्फ धरती को बल्कि सारे ब्रह्मांड को बचा सकते हैं। कैसे? पिताश्री यमराज की खोज करके, जिन्हें असुरों ने धरती पर ही कहीं छिपा कर रखा हुआ है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यमराज को कहाँ छिपा कर रखा गया है? इतनी बड़ी धरती पर तो हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए ही तो मैं तुम सबकी मदद लेना चाहता। धड़ाक। उह, अरे गुरु का पिछवाड़ा किसने तोड़ दिया? गमराज को टक्कर जड़ने वाले ने सभी को हैरान में डाल दिया। ओह, ये क्या है? टैंक इंसानों की तरह चलता फिरता, लेकिन आम टैंकों से ज़्यादा खतरनाक। बचना इससे, यह तो हमें ख़त्म करने आया है। खुद ख़त्म हो जाएगा। सभी ने अपने अपने वार कर दिए, लेकिन उस चलते फिरते टैंक पर न डोगा का बारूद कोई खरोंच डाल पाया, न परमाणु के परमाणु छल्ले उसका बाल बांका कर पाए, न इंस्पेक्टर स्टील के मिनी रॉकेट उसका कुछ बिगाड़ पाए, और न गमराज के वार से ही कुछ हुआ। जबकि उसके एक ही वार ने डोगा को भी उछाल दिया, परमाणु के भी होश गुल कर दिए, इंस्पेक्टर स्टील को भी चारों खाने चित कर दिया। अब उनके हाथों में थमे हथियारों की बारी थी। उह, हमारे हथियार नष्ट हो गए और गमराज भी धूल चटा दी। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, हमारे असली हथियार हमारी हिम्मत है। उसी बल पर इसे चित कर डालेंगे। वाह डोगा, इंस्पेक्टर स्टील, इसे लड़खड़ाने के लिए मजबूर करके तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं इसे यहाँ से उठाकर अंतरिक्ष में ले जाकर छोड़ आने का काम करता हूँ। ओह, परमाणु उसे लेकर ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाया। चलते फिरते टैंक के साथ परकटे पंछी की तरह लहरा कर नीचे आ गिरा वह। उफ, उसने मेरे बेल्ट को मेरे शरीर से अलग करके दूर फेंक दिया। अब मैं ना उड़ सकता हूँ और ना ही अपने किसी पावर का इस्तेमाल करके इसके इस शिकंजे से बच सकता हूँ जिसने मेरे शरीर को कसकर जकड़ लिया है। अब तो इससे बचने का मेरे पास एक ही तरीका है, अपनी जिस्मानी ताकत। जिस्मानी ताकत तो डोगा और इंस्पेक्टर स्टील की भी उस टैंक के सामने बेकार होने जा रही थी। परमाणु के साथ ही डोगा और इंस्पेक्टर स्टील भी उसके शिकंजे में फंस गए थे और उनकी ताकत उनका साथ नहीं दे पा रही थी। ओह, बहुत ही अजीब शक्तियों का मालिक है ये चलता फिरता टैंक। इसके शिकंजे में फंसे ताकतवर डोगा, परमाणु और इंस्पेक्टर स्टील छूटने के लिए बुरी तरह छटपटा रहे हैं। अब मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता। उन तीनों को छुड़ाने के लिए मुझे पुकारना ही होगा। यमुंडा, एक बहुत बड़ा टैंक बनकर इसे एक जोरदार टक्कर जड़। अभी लो स्वामी। यमुंडा ने एक विशाल टैंक का रूप धरा, लेकिन टक्कर जड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ पाया। क्या हुआ यमुंडा, तू टक्कर जड़ने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ता? मैं जी तोड़ प्रयत्न कर रहा हूँ स्वामी, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। उस टैंक को टक्कर मारने के विचार से ही मेरा शरीर जड़ सा गया है, लेकिन मेरा शरीर सही सलामत है। मैं जानता हूँ इसकी टक्कर। मुझे शंका है गुरु का कंधा टूट गया होगा। ओह, परमाणु, डोबा, इंस्पेक्टर स्टील, साथ गुरु भी उनके शिकंजे से जकड़ गए। यमुंडा, कुछ कर वरना सभी का बोलो राम हो जाएगा। ओह,
मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ओह, ऐसा है तो उन सभी को कौन बचाएगा? मैं। ये आवाज़ किसकी थी? मैं बचाऊंगी इन्हें, शक्ति। पहले अपनी ऊष्मा के तीव्र ताप से इन चारों को इस चलते फिरते टैंक के शिकंजों से आज़ाद कराती हूँ और फिर अपनी ऊष्मा के ताप को और अधिक बढ़ाकर इसे मोम की तरह पिघला देती हूँ। शक्ति के तेज दिव्य ताप ने उसे चलते फिरते टैंक को पिघलाना शुरू कर दिया। अगले क्षण जो सामने था वह सभी की आंखों को आश्चर्यचकित से फाड़ देने वाला था। ओह नहीं, ये क्या? चलता फिरता टैंक तो असल में एक आवरण है जो एक दो पैरों पर खड़ी भैंसे के शरीर पर मौजूद है। ये भैंसा कोई साधारण भैंसा नहीं है, ये तो विश्रमराज है, यमुंडा के पिता और श्री यमराज का वाहन। पिताश्री के साथ उसका भी अपहरण हो गया था, तभी तो यमुंडा का शरीर इस पर वार करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। अभी सभी चकित खड़े थे कि विश्रमराज ने सभी को अपनी जोरदार टक्कर से उछाला और तूफान की गति के मात करता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। पिताश्री, अपने इस बालक को अनाथ छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हो? रुकिए, मैं अभी आया। शक्ति, संभालो अपने आप को और अपने प्रकाश की गति का प्रयोग करके विश्रमराज का पीछा करो, क्योंकि विश्रमराज जहाँ भी जाएगा पिताश्री वहीं होंगे। उफ, शक्ति को संभालने में कई मिनट लगे। तुम मुझसे कुछ कह रहे थे गमराज? हाँ, कह तो रहा था, लेकिन तुमने संभालने में इतनी देर लगा दी कि अब कहने का कोई फायदा नहीं। अब तक तो विश्रमराज कहीं का कहीं निकल गया होगा। बाँ, और इसके निकलने के साथ ही पिताश्री को ढूंढने का एक मौका भी हमारे हाथ से निकला गया। 1 मिनट, शायद नहीं निकला। इसी बीच यहाँ अपनी जिस ताकत पर तुम्हें बहुत अधिक गर्व था वह भी उन सुपर हीरो से पिटकर आ गया। उनसे नहीं तो वे साधारण मनुष्य उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसे तो शक्ति नामक देवी शक्ति ने भागने के लिए विवश किया है। छोड़ो इसे, अब तुरंत ही अपनी किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग करो जो किसी के रोके ना रुक सके। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हें ऐसा करने का अवसर नहीं देने वाले। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? यमुंडा के कारण यह अपने पिता विश्रमराज का पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। यही हमें यहाँ लेकर आया है। अब तू सीधी तरह बता दुष्ट कि तू कौन है और पिताश्री कहाँ है? अगर तू वास्तव में है यमराज का पुत्र तो मिल अपने पिताश्री से। ये तेरे पिताश्री यमराज। अपने भाई विचित्रासुर के बल पर इसका अपहरण करके मैं इसे पृथ्वी पर ले आया था और अपने आप को यमराज का पुजारी कहने वाले एमराज को समाप्त करके मैंने इसे एमराज के स्थान पर रहने के लिए विवश कर दिया है। और एमराज के पीए मिस्टर एक्स के रूप में मैं असुर पालोकसुर हूँ। पिताश्री, आप इस दुष्ट के झांसे में कहाँ से आ गए? उतार फेंकिए एमराज का भेष और इस दुष्ट को समाप्त कर डालिए। हा, तेरे इस तरह गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने यमराज की स्मरण शक्ति उसके इस मृत्यु पास में कैद करके अपने पास सुरक्षित रखी है। जब तक यह स्मरण शक्ति मुक्त नहीं होगी तब तक न यमराज स्वयं को पहचानेंगे और न किसी अन्य को। यमराज मात्र मेरे आदेश मानने के लिए बाध्य हैं और इसका प्रमाण मैं तुम्हें अभी देता हूँ। समाप्त कर डालो इन सबको। यमराज तो सचमुच उनके इशारे पर नाच रहे हैं। विश्रमराज का भी यही हाल है। जवाबी हमला करो। हमारे वारों से उसका कुछ बिगड़ने वाला तो नहीं, लेकिन क्या पता इस तरह उनकी याददाश्त वापस आ जाए। इस तरह यमराज की याददाश्त वापस नहीं आने वाली। उसके लिए तो पालोकसुर के हाथों में थमे मृत्यु पास में फंसी यमराज की याददाश्त को मुक्त कराना होगा। मैं देखता हूँ उस कमीने को। सारे योद्धा एक साथ यमराज पर टूट पड़े। नहीं, वह असुर शक्ति है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम बाकियों के साथ यमराज को देखो। मैं इसे देखती हूँ। हा, मुझसे यमराज की स्मरण शक्ति छीनना चाहती है तू?
ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन तूने उसके लिए प्रयत्न करके मुझे बता दिया कि अब मैं यमराज को मानसिक संकेत भेजकर तुरंत ही तुम सभी को समाप्त करने का आदेश दूं, नहीं तो तुम सब मेरे लिए भारी मुसीबत बन जाओगे। पलोकासुर का मानसिक संकेत जैसे ही यमराज के मस्तिष्क तक पहुंचा वैसे ही। नहीं, डोगा परमाणु इंस्पेक्टर स्टील, सक्कालू, क्या हुआ तुम्हें? संभालो अपने आप को। इनसे अब कुछ भी नहीं कहना व्यर्थ है। ये सभी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और चूंकि इन सभी के प्राणों का स्वयं यमराज ने हराया है, इसलिए इनके जीवित रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब यमराज के हाथों मरने की बारी तेरी है। रही ये देवी शक्ति, इसे तो मैं स्वयं अपने हाथों से चींटी की तरह मसल दूंगा। उफ, यमराज का सहयोगी होने के कारण मेरे वार इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे, जबकि इसके प्रहार मुझ पर अत्यंत भारी पड़ रहे हैं। परंतु फिर भी मुझे साहस का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि प्रश्न तीनों लोगों की सुरक्षा का है। हाल की शक्ति को अपनी जीत आसपास भी नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी वह जुटी थी। जबकि गमराज, आप मुझे मारेंगे पिताश्री, अपने पुत्र को। रुक जाइए पिताश्री, रुक जाइए पिताश्री, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, होश में आइए, पाप का साथ मत दीजिए। यमराज के उस वार ने गमराज को यह फैसला करने पर मजबूर कर दिया। जब तक आपने अपने हाथों से अपने पुत्र के प्राण लेने और पाप का साथ देने के लिए निर्णय कर ही लिया है, तो फिर ठीक है, मेरे निर्णय भी सुन लीजिए। अब आप जो भी वार मुझ पर करेंगे, मैं उनसे बचूंगा नहीं, टकराने दूंगा मैं उन्हें अपने शरीर से, क्योंकि मेरे पिताश्री पाप का साथ दे रहे हैं। यह देखने के बाद मैं जीवित रहना भी नहीं चाहता। इधर गमराज की जान जाने वाली थी और उधर शक्ति की। उफ, यमराज के संरक्षण में होने के कारण इन पर मेरे तीसरे नेत्र का प्रकोप भी अप्रभावी है। इसे रोकने का मेरे पास यही एकमात्र उपाय था। उफ, अब मैं अपनी जीत का जश्न मना रहा हूँ, और न मनाने भी क्यों ना। उसने मुझे मृत्यु के द्वार पर जो पहुंचा दिया है, परंतु मुझमें अभी एक वार करने की शक्ति बाकी है और मैं वह वार करने से चूकूंगी नहीं। शक्ति ने अपना अंतिम वार किया और शक्ति के उस अंतिम वार ने क्या करिश्मा किया, ये शक्ति भी न जान पाई। मृत्यु पास पलोकासुर के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था और ठीक यही वह क्षण था जब गमराज के कंठ से निकली हृदय विदारक चीख यमराज के दिलो दिमाग को चीरती चली गई। ज्वालामुखी से फट पड़ा यमराज के मस्तिष्क में। अगले ही क्षण एक पिता का मस्तिष्क सभी बंधनों को छिड़ छिड़ करता चला गया। पुत्र गमराज, बेटे की चीखों ने बाप की याददाश्त को मृत्यु पास से आजाद कर दिया था। अब यमराज को सारा मामला समझने में क्या देर लगनी थी। ओह दुष्ट, असुरों ने हमें हमारे ही मृत्यु पास में बंदी बनाकर हमसे यह क्या अनर्थ करवा डाला। कहाँ है दुष्ट पलोकासुर, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। वह तो अपनी जान लेकर भाग खड़ा हुआ था। उफ, यमराज के पुत्र ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। अगर उसकी करुण चीखों ने यमराज के मस्तिष्क को नहीं झकझोर दिया होता तो तीनों लोगों पर हमारा राज हो गया होता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यमराज के हमारे बस में होने का कारण जितने भी पापी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे, वे अब तुरंत ही मृत्यु की गोद में समा गए होंगे। वैसा ही हुआ था, लेकिन इसके साथ एक अनर्थ और हो गया था। ये सब पृथ्वी के वो रक्षक हैं पिताश्री, जो अपने सुख चैन व अपने प्राणों की चिंता किए बगैर हर समय पाप और अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहे। आज भी ये सभी तीनों लोगों की रक्षा के लिए साक्षात मृत्यु के देव यानी आपसे टकरा गए और आपके हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनकी मृत्यु के पश्चात मैं जीवित रहना नहीं चाहता, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पिताश्री की एक प्रहार करके आप मेरे भी प्राण ले लीजिए। अगर तुम चाहते हो पुत्र कि हम प्रहार करें तो
हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। लो, हमने प्रहार कर दिया, परंतु हमारा यह प्रहार जीवन हारी नहीं, जीवनदायिनी है। गमराज मानो खुशी से पागल हो गया। पिताश्री, पुत्र यमराज के उस प्रहार से अंगड़ाई लेकर खड़े हो गए थे सभी सुपर हीरो। गमराज अपने पिता के गले लग गया। एक पिता भला अपने पुत्र की आंखों में आंसू कैसे देख सकता है? और फिर उसकी मृत्यु आई कहाँ है? इन्हें तो अभी बहुत जीना है और पृथ्वी व ब्रह्मांड की रक्षा करते रहना है। पूर्ण के रक्षक एक बार फिर जीत गए थे, जबकि पाक के अनुयायी तू भी अपने पुरखों की तरह मूर्ख है। अगर तू मृत्यु पाशा को बस में करने वाले विचित्रासुर को भी अपने साथ पृथ्वी पर ले जाता तो यमराज की स्मृति को मुक्त होने का अवसर कभी ना मिलता। तू तो मुर्गा बनने के ही लायक है, और इस बात तू सशस्त्र शताब्दियों के पश्चात भी सीधा नहीं हो सकता। पिछली बार तूने अप्सरा बुलाकर मुझसे अपने ऊपर से उठाने की जो योजना बनाई थी वह इस बार सफल नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार मैं एक अप्सरा को ही साथ लेकर तेरे ऊपर बैठा हूँ। पलोकासुर का रो रो कर बुरा हाल था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन गमराज की कहानी। तो कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।